तो दोस्तों आज ईरान की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक की गई और इसी बीच जो भारत और ईरान के बीच में नई डील्स हुई हैं उनको लोगों ने भुला दिया। और असल में देखा जाए तो वो न्यूज अब उतनी उभर कर नहीं आ रही जितनी कि यहाँ पर कई सारे लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो स्ट्राइक की गई है वो भारत के कहने पर की गई है। और ऐसे में दोस्तों हुआ असल में यह है कि भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी अभी ईरान की तरफ से आई है और यहाँ पर भारत और ईरान के बीच में एक ऐसी डील फाइनल हुई है जो कि काफी लंबे समय से पेंडिंग थी और जिसको लेकर भारत काफी आशाएं लगा रहा था। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर जब ये मिसाइल हमला ईरान के द्वारा पाकिस्तान के ऊपर किया गया उसी दौरान हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर साहब ईरान के दौरे पर थे। वो ईरान के राष्ट्रपति से मिले, विदेश मंत्री से मिले और वहां के इम्पोर्टेंट लोगों से अलग अलग तरह की बैठकें की और यहां तक कि उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर यानी कि उनका जो प्रतिनिधि है उनसे भी यहां पर मुलाकात की। और ऐसे में दोस्तों आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार भारत का ये दौरा ईरान के यहाँ पर कितना ज्यादा महत्वपूर्ण था। लेकिन यहाँ पर ये देखकर हैरानी होती है कि पाकिस्तान पर हुई मिसाइल हमले को लेकर यहाँ पर भारत को जोड़ा जा रहा है और ऐसे में सभी लोग यहाँ पर भारत का हाथ बता रहे हैं, लेकिन इसके पीछे असल मकसद यहाँ पर कुछ और था। दरअसल हमारे जो विदेश मंत्री गए थे एक ऐतिहासिक डील को लेकर जो पाकिस्तान को छोड़िए बल्कि यहाँ पर चीन को भी बहुत ही ज्यादा भारी ये डील पड़ने वाली है। और ऐसे में ये जो डील थी काफी लंबे समय से यहाँ पर पेंडिंग थी और इस पर भारत पहले काफी लंबा काम कर चुका था, लेकिन अब भारत के हाथों से ये डील जाती हुई दिखाई दे रही थी और इसी को लेकर हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो यहाँ पर ईरान के दौरे पर गए थे। ऐसे में दोस्तों हमारी जो डील थी वो यहाँ पर या तो ईरान की शर्तों की वजह से पेंडिंग थी और कई बार यहाँ पर अमेरिका की तरफ से इतना प्रेशर दिया जा रहा था जिसकी वजह से ईरान ये डील कर नहीं पा रहा था और ये अलग अलग कारण थे जिसकी वजह से आज तक ये पूरी डील पेंडिंग थी। लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें कि भारत की तरफ से ये डील सील कर दी गई है। अब दोस्तों आप सभी जानते हैं कि भारत ईरान के चाबहार पोर्ट में कितना ज्यादा इंटरेस्टेड था और एक समय था यानी कि आज से करीब 3 साल के पहले आप उठाकर देखेंगे तो वहाँ पर कई सारी रिपोर्ट्स निकल कर आई थी कि भारत जो चाबहार पोर्ट को बनाने पर काम कर रहा था उसी पोर्ट को अब चाइना और ईरान मिलकर बनाएंगे। और दोस्तों इसी डील को लेकर भारत की तरफ से फिर से एक दाव चला गया और ऐसे में ये जो पोर्ट है ये बहुत ही ज्यादा खास है और इसकी लोकेशंस है वो बहुत ही ज्यादा खास है और इसी वजह से चीन और पाकिस्तान की साजिशों को देखते हुए ये बहुत ही खास भारत के लिए हो जाता है। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि भारत पूरी तरह से इस पोर्ट को एक्वायर करने में सक्षम था, लेकिन ईरान के साथ ये डील नहीं हो पा रही थी और ऐसे में भारत उस समय पर इसको पूरी तरह से विकसित भी नहीं कर पाया था। लेकिन दोस्तों अब आपको जानकर ये खुशी होगी कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब इस विदेश दौरे के दौरान इस डील को कंप्लीट कर चुके हैं और भारत को 10 सालों के लिए ये चाबहार पोर्ट मिल चुका है। और सबसे खास बात इस डील में ऐसा क्लॉज डाला गया है कि जब 10 साल यहाँ पर पूरे हो जाएंगे तो फिर भी इस पूरी डील को एक्सटेंड कर दिया जाएगा, यानी कि 10 सालों के बाद भी कोई दोनों देशों के बीच में डिस्कशन नहीं होगा। ईरान की तरफ से कोई नई शर्त नहीं रखी जाएगी, कोई नए चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे और सेम शर्तें आज जिस डील पर चल रही हैं वही बाद में भी रहेंगी और इसीलिए 10 सालों के बाद ऑटोमेटिकली इस साल दर साल बढ़ते चले जाएंगे। और सच माने कि ये भारत के लिए आज सबसे बड़ा पल है जहां पर भारत की तरफ से एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया गया है। लेकिन दोस्तों अचानक से ईरान इस डील को करने के लिए आखिरकार क्यों तैयार हुआ? तो दोस्तों आपने हाल ही में देखा कि एस जयशंकर साहब अभी हाल ही में रूस के दौरे पर गए थे और उसके बाद में पीएम मोदी ने भी पुतिन से डायरेक्ट बातचीत की थी और उसके बाद में एस जयशंकर साहब गए थे ईरान के दौरे पर। और यहाँ पर आप अब समझ चुके होंगे कि आखिरकार ये पूरा जो सिलसिला है वो किस तरह से चला है और किस तरह से इस पूरी डील की कार्रवाई की गई है। ऐसे में अब यहाँ पर भारत एक ऐसा रूट बनाने वाला है जो कि यहाँ से सीधे यूएई तक जाएगा और यूएई से चलते हुए सीधा इजराइल तक जाएगा और उसके बाद में इजराइल से समुद्री रास्ते से होते हुए ये यूरोप तक जाएगा। और ये पूरा रूट यहाँ पर तय किया गया था और इस पर बहुत ही जल्द भारत के द्वारा काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। अब सच माने कि भारत का ये जो मिडिल ईस्ट कॉरिडोर था ये बहुत ही बड़ा खतरा था ईरान और रूस के लिए। दरअसल इसके पीछे
कारण ये था कि अब से कई साल पहले ईरान और रूस ने भारत के साथ मिलकर एक ऐसा ही रूट बनाया था जिसका नाम था नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिसके तहत भारत से समुद्री रास्ता यहाँ पर चाबहार पोर्ट जाएगा और उसके बाद में एक जमीनी रास्ता ईरान से अजरबैजान होते हुए रूस तक पहुँचेगा और उसके बाद में रूस से रास्ता सीधे पूरे यूरोप तक खुलेगा। ऐसे में दोस्तों ये जो पूरा प्लान था इस पर ज्यादा काम नहीं किया गया और बल्कि ऐसे कहें कि अभी तक इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर कोई काम नहीं किया गया था, क्योंकि रूस पर सैंक्शंस लगे हुए थे और यहाँ पर ईरान पर भी सैंक्शंस लगे और इसके बाद जो अजरबैजान था उसने भी यहाँ पर कश्मीर के मुद्दे को लेकर हदें पार की और पाकिस्तान को पूरी तरह से सपोर्ट किया। और ऐसे में भारत को लगा कि जो देश इसमें शामिल हैं वो रिलायबल नहीं है और इसीलिए भारत ने इस नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से हाथ पीछे खींच लिए और मिडिल ईस्ट कॉरिडोर पर ज्यादा ध्यान दिया गया, क्योंकि भारत के ये सारे देश फ्रेंडली हैं और इन पर सैंक्शंस नहीं लगते। साथ ही ये जो रूट बनाने का खर्चा होगा ये इसे आसानी से उठा सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे अमीर देश हैं। लेकिन रूस को इस कॉरिडोर से खतरा था और इसीलिए कुछ दिन पहले व्लादिमीर पुतिन ने एस जयशंकर साहब को बुलाया और उनके साथ बातचीत हुई और इस नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट डोर को दोबारा फिर से जगाने की मांग की और इसे फिर से शुरू करने की मांग की गई और भारत इसके लिए तैयार हो गया। लेकिन भारत की तरफ से यहाँ पर शर्तें रखी गयी कि ईरान को हमारी शर्तों पर चाबहार पोर्ट को हमें देना होगा और अब ऐसा ही हुआ है। दरअसल ईरान की यहाँ पर शर्त चाबहार पोर्ट को लेकर ये थी कि फिलहाल चाबहार पोर्ट को 10 सालों के लिए लीज पर दिया जाएगा और उसके बाद में तय किया जाएगा कि आगे देना है कि नहीं। लेकिन ईरान इस शर्त पर मान गया है कि 10 सालों के लिए देंगे और उसके बाद में ऑटोमेटिकली इसकी जो लेंथ है कॉन्ट्रैक्ट की वो यहाँ पर बढ़ती चली जाएगी। साथ ही ईरान की तरफ से दूसरी शर्त यहाँ पर ये रखी गई थी कि इस पर कोई भी डिस्प्यूट होता है, यानी कि कोई झगड़ा होता है भारत ईरान को लेकर पैसों का या किसी भी कंट्रोल को लेकर, तो ऐसे में इस डिस्प्यूट को ऐसे देश में यहाँ पर सुलझाया जाएगा जो कि ईरान का और भारत दोनों का फ्रेंडली हो। और दोस्तों इस मामले में जो यूएई की कोर्ट है उसके निर्णय को यहाँ पर माना जाएगा और भविष्य में किसी भी तरह का डिस्प्यूट यहाँ पर होता है तो वो फाइनली डिस्प्यूट जाएगा यूएई के कोर्ट में। और अब सच माने कि चाबहार पोर्ट भारत को पूरी तरह से मिल चुका है। भारत इस पर बहुत ही जल्द काम शुरू कर देगा। जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है इसे रिवाइव किया जाएगा और पूरी संभावनाएं यहाँ पर जताई जा रही हैं कि इसमें से अजरबैजान का रोल हटा दिया जाएगा। और इसीलिए जो लोग यहाँ पर कह रहे थे कि ईरान ने जो मिसाइल स्ट्राइक भारत की वजह से की है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पर अपने काम के लिए ईरान गए थे और वो काम हो चुका है। लेकिन सच मानिए कि ये जो पूरा झटका है वो सबसे ज्यादा चीन को लगा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो ग्वादर बंदरगाह है वो भारतीय नौसेना को चेकमेट करना चाहता था। लेकिन अब चाबहार के जरिए हमने नहले पे दहला दे मारा है और सच मानिए कि यहाँ पर चीन को चारों खाने चित कर दिया है। ऐसे में दोस्तों इस बड़े टॉपिक को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।